नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी या पीआरटी वाला, जो आपका आगे फरवरी में जिसकी होने की संभावना है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, सभी महत्वपूर्ण है। और अगर आप एस्टेट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका सीईटी वाला एग्जाम है, क्योंकि मार्च में या फिर अप्रैल में जो आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है आपके इस एग्जाम के लिए भी रहने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हरियाणा जी के जो ऐसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको लिया है। उसके बाद हम अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हरियाणा को कब तक प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रदूषण मुक्त करने का जो लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस क्षेत्र से ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी? तो ये जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो इसकी शुरुआत की जाएगी कहाँ से? अरावली का जो क्षेत्र है, जो दक्षिणी जो भाग है, तो इसमें आ जाती है आपकी अरावली जो पर्वतमाला है, तो ये अरावली क्षेत्र है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किन कुलपतियों ने हाल ही में अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया है? तो यह है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का जो कुलपति है अजमेर मलिक रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद के कुलपति डॉक्टर रणपाल सिंह। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में मिला है? तो ये मिला है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को। इसके बाद आ जाता है, किस जिले में महाराज सूरसेन जयंती समारोह का आयोजन हुआ है? तो ये जो सूरसेनी जो जयंती समारोह है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? कैथल में। और कैथल को किस नाम से जाना जाता है? कपिल स्थल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरियाणा राज्य का गृह सचिव बनाया गया है? तो गृह सचिव कौन बने हैं? सुमित मिश्रा। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, तो किस कमेटी का हिस्सा इनको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की किस राज्य के महिला महाविद्यालय का नाम श्रीमती सावित्री देवी जी जो ये मोतीलाल है इनके नाम पर रखा गया है? तो ये है बावल का। इसके बाद हरियाणा के किस महाविद्यालय का नाम पितामह कान्हा सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो कहाँ का? कनीना। नेक्स्ट आ जाता है, रैपिड डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर स्कीम के तहत हरियाणा में कितने प्रीपेड मीटर जाओ लगेंगे? तो कितने? 3 लाख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पोलियो उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अंतर्गत हरियाणा के कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? तो इसमें जिले जो है ये 6 हैं, जिसमें कैथल, झज्जर, गुड़गांव, नूंह, सोनीपत और फरीदाबाद है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में बन रहे 700 बेड के अस्पताल का नाम गुरु नानक देव के नाम पर रखा जाएगा? तो कहाँ पर है ये? गुड़गांव में। नाम भी आप याद रख सकते हैं, जैसे गुरु और गुरु नानक देव, गुरुग्राम, तो दोनों में गुरु गुरु है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर को कितने विभागों की जिम्मेदारी मिली है? तो कितने? 21। इसके बाद आ जाता है, रोड्स एट नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में दोहरा जो खिताब मिला है किनको? रीता अरोड़ा को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत व वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का जो सेना अभ्यास है ये किया गया है? तो कहाँ पर? अम्बाला में। और अम्बाला जो अपने जो सैन्य को जो उपकरण है उसके लिए जाना जाता है, वैज्ञानिक उपकरणों के लिए जो है अम्बाला को जाना जाता है, मिक्सी सिटी के रूप में भी अम्बाला जाना जाता है। इसके बाद आ जाता है, सिंगापुर में कौन सी महिला एशिया की रिसर्चर चुनी गई? तो यह है डॉक्टर दीक्षा आर्या, सिंगापुर में, और महिला एशिया की रिसर्चर। इसके बाद आ जाता है, रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले जो पहले हरियाणवी बॉलर बने हैं, तो इनका क्या नाम है? अंशुल कंबोज। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले हरियाणवी बॉलर। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में भूजल निष्कर्षण का स्तर कितना पहुंच गया है? तो भूजल जो निष्कर्षण इसका स्तर पहुंच गया है 135.74 पर। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में कितने जीएसटी केंद्र शुरू किए गए हैं? तो कितने? 28। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा के तहत हरियाणा पुलिस ने किसानों को विशेष आज्ञा का हवाला दिया है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा के तहत हरियाणा पुलिस ने किसानों को निषेध आज्ञा का हवाला दिया है? तो यह है 163। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसे फरीदाबाद और गुड़गांव का महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष
के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो क्या नाम है इनका? श्यामलाल मिश्रा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किन जिलों में आधी रात को पबों में शराब की बिक्री को लेकर कड़ी चेतावनी दी है? तो ये फरीदाबाद में और इसके साथ ही गुड़गांव में। नेक्स्ट आ जाता है, पराली से सामान बनाने के लिए यूरोपीय कंपनी ने किस हरियाणवी को सम्मानित किया है? तो किसे? आरुषि मित्तल को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने किस जिले में बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? तो बीमा सखी योजना अभी हाल ही में शुरुआत हुई थी इसकी पानीपत से, प्रधानमंत्री जो इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने हरियाणा के किस विश्वविद्यालय का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है? तो यह है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा रोडवेज में कितनी नई बसें शामिल की गई है? तो कितनी? 650। इसके बाद आ जाता है, हरियाणा में कौन सा देश $1.25 मिलियन का निवेश करेगा? तो कौन सा करेगा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में विस्फोटक कटक का अभ्यास समाप्त हुआ है? तो ये है गुड़गांव। नेक्स्ट आ जाता है, किस जिले में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में हरियाणा स्टेट CSR के बीच MOU जो है इस पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो कौन सा जिला है? गुड़गांव। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया है? पंकज अग्रवाल को। नेक्स्ट आ जाता है, देश का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा हाल ही में जिसकी शुरुआत हुई है, तो ये है सोनीपत का। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की राज्यसभा सीट पर निर्विरोध चुनी गई है कौन? रेखा शर्मा। इसके बाद आ जाता है, हरियाणा की कौन सी महिला अंतर्राष्ट्रीय संसद की उप प्रधान बनी है? तो महिला अंतर्राष्ट्रीय संसद की उप प्रधान, तो यह है भिवानी की और डॉक्टर विभा भारद्वाज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव TSN प्रसाद किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हैं? नालसर लॉ यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट आ जाता है, किस नेशनल पार्क में मावड़ पक्षी देखा गया? तो ये जो सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वहां पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जो बीमा सखी जो योजना है कितने वर्ष तक की महिलाओं के लिए ये लागू हुई है? तो ये 18 से 70 वर्ष तक की, जिसकी शुरुआत ये अभी हुई थी पानीपत से। इसके बाद हाल ही में किसने हरियाणा केसरी का खिताब अपने नाम किया है? तो ये पानीपत के हैं रजत कुमार ने। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट यूथ गेम्स में 100 मीटर में 17.57 सेकेंड दौड़ लगाकर ये गोल्ड मेडल जीता है? तो हिसार जिले के हैं कलवास जो गांव है दिलबाग में। तो ये थाईलैंड में आयोजित हुई थी वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट यूथ गेम्स, 100 मीटर की थी और 17.57 सेकेंड में दौड़ लगाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो हिसार जिले के हैं कलवास गांव के दिलबाग ने। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने दोनों हाथ छोड़कर एक टायर पर 40 की स्पीड से बाइक चलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है? तो ये रोहतक जिले के हैं जिंद्रण गांव के और नाम है मनीष फौजी। नेक्स्ट है, देश का पहला ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर किस जिले में शुरू किया गया है? देश का पहला ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर, तो इसकी जो शुरुआत हुई है कहाँ पर? गुड़गांव में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा से कब से कब तक 3 दिन तक राखी गढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह है 20 से 22 दिसंबर तक। अगला है, टू कोर यानी खड़क कोर का बेस किस जिले में है? तो कहां पर है? ये अंबाला में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महिला श्रम बाल भागीदारी दर सबसे कम प्रतिशत कहां दर्ज हुई है? तो कहां पर? हरियाणा में, श्रम बाल भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने मुंबई के समुद्र में 12 किलोमीटर तक की स्विमिंग करके एक ट्रॉफी जीती है? तो ये सोनीपत के हैं मुकुल दहिया और 3 घंटे 36 मिनट तक मतलब इन्होंने किया है, इतना समय लगाया है 12 किलोमीटर तक की स्विमिंग में। नेक्स्ट आ जाता है, किस जिले में बुजुर्ग पेड़ों पेंशन देने के लिए योन के अंतर्गत 20 पेड़ों की उम्र 75 साल से अधिक बताई गई? तो ये चरखी दादरी जो जिला है।
नेक्स्ट है हरियाणा 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम कितने विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ये 126 है। नेक्स्ट है किस जिले में बंदी कैदियों को कृषि के बारे में 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये है हिसार में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले को प्याज का हब बनाया जाएगा, तो कौन सा बनेगा, नो। अगला क्वेश्चन आ जाता है किस जिले में पशुपालन डेयरी कार्यालय परिसर में पीपल के वृक्षों की अवैध कटाई की जांच के लिए एक पैनल गठित किया गया है, तो कौन से जिले में, फरीदाबाद में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जिला प्रशासन ने किस नेशनल पार्क के निकट अवैध निर्माण और की वर्तमान स्थिति के संबंध में पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश की है, तो कौन सा, सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कौन से जिले में है, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो कहाँ पर है, गुड़गांव में है। इसके बाद आ जाता है किस जिले में नए प्रशासनिक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा की गई है, तो ये जो नए प्रशासनिक जुडिशियल जो कॉम्प्लेक्स है इसकी घोषणा हुई है पंचकुला में। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में पराली जलाने की समस्या को निपटाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है, तो क्या नाम है इसका, राज्य विशिष्ट योजना। नेक्स्ट है हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है जो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो कौन से थे जिनका भी हाल में हुआ था निधन, ओम प्रकाश चौटाला, 89 साल की इनकी उम्र थी। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा पर्वतारोही अपने 7 समिट प्रोजेक्ट की आखिरी अभियान में अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मैसिव बेस कैंप में पहुंचे हैं, तो ये रेवाड़ी के हैं, नाम है नरेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन आ जाता है किस स्थान पर सांख्यिकी अनुकूलन डेटा विज्ञान में नवीन रुझान विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो कहाँ पर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार कितनी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी देगा, तो ये है 24 फसलों की। नेक्स्ट आ जाता है वीर बाल दिवस पर हरियाणा के किस जिले राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, तो वीर बाल दिवस पर हरियाणा के कौन से जिले में, तो ये कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में कैथल जिले में कैथल जिले से किसे उपमंडल का दर्जा दिया गया, तो जो पुंडरी स्थान है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के तहत कितने परिवार को 144.73 करोड़ उनके खाते में जारी किए हैं, तो यह 3882। नेक्स्ट है करनाल के उचाणी में महाराणा प्रतापवानी बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी है, तो ये जो आधारशिला जो है ये भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने रखी है, भारत का 7वां बागवानी विश्वविद्यालय है। इसके बाद आ जाता है हाल ही में हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल बने हैं, तो क्या नाम है इनका, परविंदर सिंह चौहान। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में हरियाणा सरकार कितने लोगों को गरीबों के लिए अर्बन में 30 गज का प्लाट, महाग्राम में 50 गज का और आम जनरल प्लेस में 100 गज का प्लाट देने की घोषणा की गई है, तो यह जो 5 लाख है। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में किसे हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, आज में कौन बने हैं, तो इनका नाम है ललित बत्रा, तो मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट आ जाता है किस संस्थान में कैंसर का इलाज बिना चीर काटे, मतलब बिना चीर फाड़ किए तकनीक के माध्यम से किया गया, तो ये रोहतक का जो पंडित भगवत दयाल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, जिसे सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा नाम दिया गया है, मतलब बिना चीर फाड़ किए। इसके बाद हरियाणा सरकार मेयर चुनाव के लिए कितने लाख रुपए खर्च कर सकेगी, तो 30 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन आ जाता है नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये चरखी दादरी का है गांव रानीला के निवासी हीरा शर्मा ने, तो इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में ये सिल्वर मेडल जो इनके द्वारा जीता गया है, और कहाँ पर हुई थी, नेपाल में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किस स्थान पर बिश्नोई समाज में छोटे बच्चे काले हिरण के शिकार के लिए आक्रोश फैला हुआ था, तो जंडवाला जो बिश्नोइया है आधार सिरसा में। इसके बाद है किस जिले में 51वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का समारोह का समापन हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, सोनीपत में 51वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का।
नेक्स्ट आ जाता है किस जिले में सुशासन दिवस राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, कहाँ पर किया गया है, गुड़गांव में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सुशासन दिवस समारोह में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा। तो पहला जो स्थान है इसमें कैथल का है, दूसरे पर फतेहाबाद है और तीसरे नंबर पर झज्जर आ जाता है। तो सुशासन दिवस समारोह में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा के डीजीपी ने कितने पुलिस अधिकारियों को उत्तम सेवा पुलिस पदक से हाल ही में सम्मानित किया है। तो कितने हैं ये, 7 है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन बनी है, जिनका हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया, तो क्या नाम है इनका, रेणु भाटिया। तो हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन। इसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार ने शहीदों व उनके परिवारों के बलिदान के मान्यता देने के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो कितना कर दिया है, 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बारिश व ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए सरकार ने कौन सा एक पोर्टल शुरू किया है। तो नाम है क्षतिपूर्ति पोर्टल। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार ने किस कैटेगरी के सरकारी कर्मचारी के एचपीएससी के फॉर्म भरने के आधार पर कार्ड अनिवार्य किए गए हैं, जो आधार कार्ड है। तो ग्रुप ए बी की जितनी भी वैकेंसी है उनके लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस जिले में गांव का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नाम पर रखा गया, जिनका 100 साल की उम्र में निधन हो गया। तो गुड़गांव का जो कार्टरपुरी है स्थान है, पहले इनका नाम दौलतपुर नसीराबाद था, तो उसका नाम है कार्टरपुरी, इनके नाम पर है। तो ये तो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जी के जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर आ जाता हमारा जो आपका अन्य सब्जेक्ट है, तो जिसमें सबसे पहले हमने जो इंग्लिश ग्रामर जो इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है। और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है लक्की कैन नॉट वॉक एनीमोर, शी इज नाउ टायर्ड। लूसी अब नहीं चल सकती क्योंकि अब थक गई है। तो इसमें टू सच सो या सो सच क्या आएगा यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा आ सकता है, टू लक्की कैन नॉट वॉक एनीमोर, शी इज नाउ टू टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा क्या है, थक गई है। नेक्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। तो हमारे पास जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वे अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। ए फ्यू ए लिटल या द फ्यू, कौन सा आ सकता है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, द फ्यू वाला। द फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड, तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक विद स्टेबल वर्ब। लिसन एन अनाउंसमेंट टू कैंसल ऑल द फ्लाइट्स ड्यू टू हैवी आइसफॉल। तो बर्फबारी के कारण सभी उड़ानें रद्द करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर मेकिंग, इज मेड या इज बीइंग मेड, तो इसमें कौन सा आएगा। और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला, इज बीइंग मेड। तो अनाउंसमेंट इज बीइंग मेड टू कैंसल ऑल द फ्लाइट्स ड्यू टू हैवी आइसफॉल। तो बर्फबारी जा उसके कारण जो सभी उड़ानें हैं वो रद्द करने की घोषणा की गई है। इसके बाद है आई ए नॉइस इनसाइड द हाउस, हियर एम हियरिंग, हैव बीन हियरिंग या वाज हियरिंग। तो इसमें कौन सा आएगा, तो आई ए नॉइस इनसाइड द हाउस। तो इसमें देखें तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, ए वाला, आई हियर ए नॉइस इनसाइड द हाउस। इसके बाद है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो सही जवाब बताना इसमें, और सही कौन से वाला है यहाँ पर, ऑप्शन ए वाला। और क्या कहा जाता है इसको, मिलावटी। इसके बाद है आई ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, वाज वर्किंग, वर्क, शैल वर्क या हैव बीन वर्किंग। आई ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, तो मैं कल से इस जो परियोजना है प्रोजेक्ट इस पर काम कर रहा हूं। तो सिंस यस्टरडे मतलब कल से कर रहा हूं, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, ऑप्शन डी वाला, आई के साथ हैव बीन और ING मतलब कंटिन्यू वाला है, कर रहा हूं। तो ये वाला इसका हो जाएगा।
इसके बाद है आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फ्लोइंग सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट। तो इसमें देखें तो यहाँ पर शायद इसमें कुछ मिस हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है दीज बनानास आर री, ऑलमोस्ट, इनफ, वेरी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा? तो ये जो केले हैं पके हुए हैं, तो कौन सा आ सकता है? अब ऑलमोस्ट है मतलब लगभग है, इनफ जो क्या देते हैं पर्याप्त है, और ये वेरी बहुत ज़्यादा है या कोई सा भी नहीं है। तो केले पके हुए हैं तो क्या कहा जाएगा? तो वेरी, दिस बनानास आर वेरी रिप। इसके बाद है चेंज द वॉइस, हु डिड दिस, और साथ में क्वेश्चन मार्क है। जो WH वाले हैं तो इसमें किसका जो यहाँ पर प्रयोग होगा? तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? तो WH वाले में बाई होम का प्रयोग होता है, और तो क्या बनेगा इसका? बाई होम वाज दिस डन। तो ये वाला जो इसका हो जाएगा, यह कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन 3 जो इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है नरेशन। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट एम। तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा? उसने पूछा कि क्या उसका नाम अहमद नहीं है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो इसका बनेगा ऑप्शन 3 वाला। तो ही इंक्वायर्ड है, तो जब हम इसका चेंज करेंगे तो ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, क्योंकि ये क्वेश्चन जो यहाँ पर इसका पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ही सेड टू हिम ही इज नॉट योर नेम अहमद। तो ऐसे जाए हो जाएगा। तो उसने उससे पूछा क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है, या जैसे ये दिया गया हो, और जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा? ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। तो एग्जाम में चाहे तो ये वाला आ जाए या फिर ये वाला आ जाए, तो किसी भी तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 3 सेज आई डार्क द वाटर, इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड। तो कक्षा जो 3 है इसमें पढ़ने वाला एक बच्चा कहता है मैंने पानी पिया। तो इसमें देखें तो क्या बनेगा इसमें? और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन 3 वाला, हैज ओवर जर्नलाइज द रूल फॉर मेकिंग पास्ट टेंस वर्ब शोइंग दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन यंग लर्नर्स आर taught to improve their spelling and punctuation they will। तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा यहाँ पर? इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला, एनहेंस देयर फ्लुएंसी, उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाना। व्हेन यंग लर्नर्स आर taught, तो युवा जो विद्यार्थी है उनको वर्तनी और जो विराम चिन्ह है उसको सुधारने के लिए सिखाया जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाना। इसके बाद है द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज टीचर एज ए फैसिलिटेटर इज। एक भाषा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी सुविधा प्रदाता है। तो इसका कौन सा हो सकता है? ऑप्शन 1 वाला, टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली, मतलब शिक्षार्थियों के लिए अनेक अवसर सृजन करना और भाषा का सार्थक उपयोग करना। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। तो कौन सा इसमें शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने में मदद करेगा? तो यहाँ पर कौन सा जा रहेगा? और इसमें से आंसर है ऑप्शन 3 वाला, पीयर असेसमेंट वाला, सहकर्मी मूल्यांकन। इसके बाद द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज। तो ये जो असेसमेंट है मूल्यांकन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? तो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो उसमें सुधार करना।
तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो आपके इंग्लिश ग्रामर जो इसके क्वेश्चन थे। और इसके बाद जो हमारे आ जाते हैं यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पानी 212 जो फ़ारेनहाइट है या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री पर पिघलता है। यदि किसी विशेष दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो यह बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होगा ये? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के। नेक्स्ट है, 120 लोगों के एक समूह में एक पांचवा पुरुष है, एक चौथाई महिलाएं और शेष बच्चे हैं। महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 5/6 है। तो बच्चों की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 1/4 है। यदि पुरुषों की औसत आयु 60 वर्ष हो तो कितनी होगी? तो कितनी हो सकती है यहाँ पर? तो ये होगी 32.75। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग है 37 और उनके वर्गों का अंतर है 185। तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना होगा? दो संख्याओं का योग है 37 और वर्गों का अंतर है 185। तो संख्याओं का अंतर होगा। संख्याओं का अंतर कितना हो सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका? 185 बटे में 37। तो यही हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा ये? 5। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 वाला। इसके बाद एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 प्रति दर्जन की दर से खरीदे और उतने ही संतरे 8 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने इन संतरों को 11 प्रति दर्जन की दर से बेचा और 120 का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल जो संख्या है वो थी। तो कुल संख्या कितनी थी? तो एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 प्रति दर्जन की दर से खरीदे और उतने ही 8 प्रति दर्जन के भाव से। तो और उसने इन संतरों को 11 प्रति दर्जन की दर से बेचा और 120 का लाभ प्राप्त किया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या। तो कुल संख्या की बात करें तो कितनी थी? 60 दर्जन। नेक्स्ट आ जाता है, सीमा और मीना 25,000 की राशि को 3:2 के अनुपात में बांटती है। यदि उनके प्रत्येक शेयर में 50,000 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात क्या बनेगा? तो नया अनुपात कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 4:3। इसके बाद है 3 पाइप है ABC। इनके द्वारा एक टैंक को 5 घंटे में भरा जाता है। पाइप C की गति B से दुगनी है और B की गति A से दुगनी। पाइप A को अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय इनको लगेगा? तो समय की बात करें तो ये हो जाएगा इनका 35 घंटे। नेक्स्ट आ जाता है, एक कार 100 किलोमीटर घंटा की गति से चलाई जाती है और प्रत्येक 150 किलोमीटर के अंत में 10 मिनट के लिए रुकती है। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय होगा तो कितना होगा ये? तो कितना लगेगा यहाँ पर समय? तो समय की बात करें तो ये लगेंगे इसको 11 घंटे। नेक्स्ट आ जाता है, एक आदमी 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है और 4,000 एक बार में भुगतान करता है और शेष 15 महीने के बाद जिस पर उसे 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है वह टीवी के लिए भुगतान की गई कुल राशि होगी। तो राशि जो यहाँ पर कितनी होगी? तो राशि की बात करें तो इसमें हो जाएगा ये 17,800 रुपये। नेक्स्ट है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 7,803 वर्ग मीटर है तो आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई होगी कितनी होगी? तो कितनी निकल के आएगी? तो ये निकल के आएगी 51 मीटर। कितनी आएगी? 51 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है, यदि एक घड़ी 5 सेकंड में 6 बार स्ट्राइक करती है तो 10 सेकंड में स्ट्राइक की संख्या होगी। तो कितनी संख्या होगी यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो कितनी होगी ये? 17। इसके बाद है, यदि वर्णमाला के अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो नीचे दिए गए विकल्प से अर्थपूर्ण शब्द बताइए। तो इसमें अर्थपूर्ण शब्द आपने बताना है। तो अगर यदि वर्णमाला के अक्षरों को हम क्रम में लिखे, जैसे अल्फाबेट होते हैं उनको अगर हम लिखे तो कौन से वाला इसका बनेगा? तो इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन देखें तो ये 2 वाला हो जाएगा इसमें। तो
20, 5 1 3 8 5 18। तो क्या बनता है इससे? तो जब इनको क्रम में लगाएंगे तो इसमें अल्फ़ाबेट में देख सकते हैं यहाँ पर AEJOTY 1 5 10 15 20 और 25। तो इनसे आप जल्दी जल्दी अल्फ़ाबेट जो है निकाल सकते हैं। तो टीचर जो है फिर इसका बन के आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो जैसे 13 और 1728 आया है, तो पहले तो ये किस तरीके से आया है? तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है, 13 में से 1 कम किया गया है और 12 की जो पावर है वो 3 किया गया है, तब जाके 1728 आता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 17 में से 1 कम करें तो 16 आ जाएगा, उसकी पावर 3 करें तो फिर इसका कौन सा आएगा? 4096। तो ये वाला इसका आएगा ऑप्शन 2 वाला। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? तो कौन सा क्रम यहाँ पर इसका चला हुआ है? तो इसमें अगर हम देखें ए से एफ में 5 अल्फ़ाबेट है, इसी प्रकार से एफ से एल में 6 आ जाते हैं और फिर नेक्स्ट में कौन सा होना चाहिए? 7 होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा इसका? एस। इसी प्रकार से जो है बी से जी में और जी से एल में, तो वैसे ही 5 6 7, तो इससे आगे एस टी और इससे अगले में यू, तो मतलब सेम ही चलेगा। तो कौन से वाला हो सकता है फिर इसका? ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर स्टार चिन्ह को हटाने के लिए सही गणितीय चिन्ह का संयोजन करें और जो यहाँ पर इसमें सही बैठेगा। तो ये जो दिया गया है इसमें आपने बिठाना है और इसका फिर सही जो है कौन सा बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ये स्टार जो है इसकी जगह पर ये चिन्ह अगर हम रखें तो ये वाला बनेगा। इसका बोडमास वाला जो नियम है वो हमने लगाना होगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा? 15 प्लस में 24 भाग में 3 माइनस में 6 और बराबर में 17। तो यहाँ पर क्या है? भाग गुणा जमा माइनस, तो 15 प्लस में 3 अट्ठे 24 और क्या हो जाएगा? माइनस 6 बराबर में 17 भाग हो गई। और उसके बाद फिर गुणा यहाँ पर देखें तो फिर इसका कौन सा गुणा है नहीं तो जमा। तो 15 8 24 माइनस 6 बराबर में 17, 24 में से 6 गए 17, 17 बराबर 17। तो 17 बराबर 17 तो सही है, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद है 4 खिलाड़ी है पी क्यू आर एस एक खेल मैदान में खड़े हैं। क्यू पी के पूर्व, आर पी के दक्षिण और एस पी के उत्तर में है। तो एस क्यू की किस दिशा में है? तो कौन सी दिशा में होगा? इसके लिए हम दिशाएं लिख लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो 4 खिलाड़ी हैं पी क्यू आर एस एक खेल मैदान में खड़े हैं। अब खेल का मैदान जो है आयताकार, वर्गाकार, तो इस प्रकार से होता है कुछ। तो इसमें क्या है? एस एक खेल के मैदान में खड़े हैं, क्यू पी के पूर्व, क्यू जो है क्यू पी के पूर्व में। अब इसका पूर्व देखें तो ये क्यू जो है पी का पूर्व कौन सा बनेगा? अगर हम यहाँ पर बिठाएं पी को तो क्योंकि इसकी पूर्व तो यही बनेगा यहाँ पर देखें तो। और आर पी के दक्षिण में, आर जो है पी के दक्षिण में, अगर हम आर को यहाँ पर बिठाएं तभी इसका दक्षिण होगा। आर जो है पी का दक्षिण तो तभी होगा अगर यहाँ पर हो, देख सकते हैं आप, आर पी के दक्षिण और एस पी के उत्तर में है और जो एस है वो पी के उत्तर में है। अगर हम यहाँ पर बीच में देखें तो एस क्यू के किस दिशा में है? एस जो है इस क्यू की किस दिशा में है? तो कौन सी दिशा हो सकती है? अगर हम ऐसे देखें तो इसको यहाँ पर ऐसे देखें तो कौन सी दिशा हो सकती है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जैस का बनेगा 3 वाला। तो कौन सी दिशा बनेगी? उत्तर पश्चिम।
तो इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अब एस क्यू की किस दिशा में है, ये है एस और ये है क्यू। तो यहाँ पर जो है कौन सी दिशा होगी, तो कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम वाली। नेक्स्ट है 5 पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं, कबूतर तोते की दाईं ओर, गौरैया तोते के ऊपर है, कौवा कबूतर से अगला है, सारस कौवे से नीचे है, कौन सा पक्षी बिल्कुल बीच में है। तो बिल्कुल बीच जो है इसमें कौन सा हो सकता है, तो बिल्कुल बीच की अगर हम इसमें बात करें तो कबूतर जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल बीच वाला होगा। इसके बाद इनमें से आरेख छात्र कॉलेज तथा विद्यालय से संबंध स्थापित करता है, वो कौन से वाला है, छात्र, कॉलेज और विद्यालय। तो इसका संबंध देखें तो कौन से में है, तो छात्र कॉलेज में और कॉलेज का संबंध विद्यालय से होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट है एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। इकलौते का मतलब स्वयं से बात यहाँ पर हो रही है। तो एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो वह औरत उस आदमी से संबंधित है, तो उस औरत का जो संबंध है ये उसकी बहन से है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, कथन है सभी अलमारी घड़ी हैं। सभी जो अलमारी हैं वो क्या है, घड़ी है। सभी अलमारी घड़ी हैं, सभी घड़ी, सभी जो घड़ी है वो क्या है, महंगी है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में देखें, सभी अलमारी महंगी है, सभी जो अलमारी है क्या वो महंगी है। कुछ महंगी वस्तुएं अलमारी हैं, कुछ महंगी वस्तुएं अलमारी हैं। तो इसके आधार पर देखें तो कौन से वाला निष्कर्ष इसका बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने किया था सभी अलमारी घड़ी है, सभी अलमारी घड़ी थे, सभी घड़ी महंगी है, सभी जो घड़ी है वो महंगी थी। तो सभी अलमारी महंगी है, क्या सभी अलमारी महंगी है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, कुछ महंगी वस्तुएं अलमारी, कुछ महंगी वस्तुएं अलमारी है। तो इस आधार पर देखें तो यहाँ पर इसका जो निष्कर्ष है ये दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर एक सितंबर लिखा गया है और ये है सामने दर्पण। तो अब इसमें आप आकृति आपने बतानी है, ये जो सितंबर है आपको शीशे में कैसा दिखाई देगा। तो जब हम इसे देखेंगे तो बिल्कुल जो पास वाला है, शीशे के पास में जो होता है वो सबसे लास्ट में चला जाता है और विपरीत मतलब उल्टे हो जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर और आर जो है लास्ट में होना चाहिए और एस पहले होना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें इन सारों में तो एस इसमें है पहले, यहाँ पर भी है, और अब कौन से वाला इसमें हो सकता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें, और ऑप्शन 4 वाला इसका हो जाएगा। तो ये वाले ऐसे बनेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।